जब मैं ऑफिस जाती थी, अभी तो फिलहाल मैं सबैटिकल लीव पे हूँ, चाइल्ड केयर लीव पे। मेरा बेबी 15 महीने का है, तो मैं सबैटिकल लीव पे हूँ। हाँ, तो जब मैं ऑफिस जाती थी, तो हमारे ऑफिस में एक स्वीपर आती थी, वो झाड़ू, पोछा, ऑफिस प्रीमाइसेस क्लीन करती थी। मैंने कभी उस पे ध्यान भी नहीं दिया। एक बार मुझे याद है वो लीव के लिए आई थी हमारे पास। जब वो लीव के लिए आई तो उसने बताया कि मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम पे आई वाज़ शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गई कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है और हमें पता भी नहीं चला। क्योंकि ऑफिस में इतना काम होता था, तो ध्यान नहीं जाता था और वो साड़ी पहनती थी, तो अपने आप को पूरी तरह से ढकी रहती थी। तो उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी, ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है और ये पूरे डेडिकेशन के साथ ऑफिस में काम कर रही है। झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग का काम था उसका। फिर उसके बाद उसने लीव लिया और कुछ महीनों के बाद वो ऑफिस ज्वाइन की। हमें पता चला कि उसे बेबी बॉय हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी और बेबी भी हेल्दी है और मदर भी हेल्दी है। फिर उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी, देखो इन लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं होती है। इनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, बेबी भी हेल्दी है और मदर भी हेल्दी है। लेकिन मैं उस टाइम पे मदर नहीं बनी थी, मुझे बेबी नहीं हुआ था, तो मुझे इतना प्रेगनेंसी का आइडिया भी नहीं था और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी आइडिया नहीं था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे बेबी हुआ, तब मुझे पता चला कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा भी कुछ होता है। खैर इसके बारे में तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। साथ में फैमिली मेंबर्स का भी एक ख्वाहिश होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्यों ना हो ख्वाहिश, क्योंकि ये नेचुरल बर्थ होता है और इसमें डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती हैं। कुछ महीनों में ही स्टिचेस नॉर्मल हो जाते हैं, हील कर जाते हैं और वापस से बॉडी भी नॉर्मल शेप में आ जाती है। हमारी माँ, सासू माँ या फिर दादी, नानी, इन लोगों के टाइम पे काम वालियाँ नहीं होती थी, मेड नहीं होती थी। ये लोग खुद से काम करते थे, घर का सारा काम भी करते थे, हस्बैंड को भी देखना, बेबी को भी देखना अगर पहली प्रेगनेंसी नहीं है तो। ना फिर घर के काम भी करना, सारे काम भी करती थी, फिर भी इन लोगों की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अगर आप अपने घर में किसी से पूछो, दादी-नानी के ज़माने में या फिर आपकी माँ की भी, ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी। मेरी भी माँ की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। पर आज के टाइम में हर एक 100 में से 65% लोगों का सिज़ेरियन हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। आखिर कारण क्या है? तो देखिए पहले काम वालियाँ नहीं होती थी, हम खुद से सारा काम करते थे, उसी में हमारी प्रेगनेंसी भी निकलती थी और हमारा पोस्ट प्रेगनेंसी का टाइम भी उसी में निकलता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, हमारे पास मेड्स अवेलेबल है, काम वालियाँ अवेलेबल है। अगर हम घर का थोड़ा बहुत काम भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे 1 घंटा किचन में खड़े होके काम करते हैं। हम बाकी का सारा काम नहीं करते हैं। लेकिन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है या फिर फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जनरली डॉक्टर्स कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। ये एक्सरसाइज सिमिलर हमारे हाउसहोल्ड वर्क की तरह ही है, जो हमारे घर में पहले मम्मी लोग काम करती थी। उन अगर ये सारे एक्सरसाइजेस आप देखो और मिलाओ, तो आपकी मम्मी या फिर हमारी मदर्स, हमारी दादी-नानी जो घर के काम करते थे, उनसे सिमिलर होता है ये एक्सरसाइजेस। इसके साथ ही बहुत सी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑफिस जाती हैं, आईटी सेक्टर में जॉब करती हैं या फिर बैंक में या फिर उनका सिटिंग जॉब होता है, वो कंटिन्यूअस 7 से 8 घंटे बैठती हैं। ज़ाहिर-सी बात है घर आके घर का काम तो होगा नहीं, तो वो थक जाती हैं, तो इसके लिए वो प्रेगनेंसी के कुछ एक्सरसाइजेज़ या फिर योगा करती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप कौन से ऐसे घर के काम करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे खासकर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको लगे कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको फोर्सफुली नहीं करना है। ऐसा ना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ज़बरदस्ती कोई काम करे जाओ। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी अपना खुद का हेल्थ और बेबी का हेल्थ होना चाहिए। तो आपको अपना ध्यान और बेबी का ध्यान रखना है, तभी आपको कोई काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप ध्यान से कंफर्टेबली वो काम कर सकते हो, तभी आपको वो घर के काम करने हैं। आप पूरी तरह से ध्यान रख के, अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, एब्डोमेन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, तभी आपको वो घर के काम करने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ घर के ऐसे कौन से 6 काम हैं जिसे अगर आप करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। बहुत ही हेल्प होगा नॉर्मल डिलीवरी होने में। इससे हमारे पेल्विक मसल्स ओपन होते हैं, जो कि हमें लेबर के टाइम पे बहुत हेल्प करता है और पुश करने में हमें काफ़ी ईज़ी होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है घर के कौन से ऐसे 6 काम हैं जिसे अगर आप करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है झाड़ू। झाड़ू लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पैर के मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और लोअर बैक के भी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इससे आपको लेबर के टाइम पे बहुत ही हेल्प मिलेगा और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है पोछा, मॉपिंग। पोछा लगाते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको खड़े होकर के पोछा नहीं लगाना है, डंडे से पोछा नहीं लगानी है। अगर आप डंडे से पोछा लगाओगे, खड़े होकर पोछा लगाओगे तो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा और आपको बैक पेन भी होगा।
पोछा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है आप बैठ करके कपड़े से पोछा लगाएँ। इससे आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होगा और आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो मैं पोछा लगाने का तरीका बता रही हूँ, ये डक वॉक की तरह ही है। तो अगर आप पोछा लगा रहे हो तो समझिए कि आप डक वॉक कर रही हैं। तीसरा पॉइंट है किचन वर्क। अब बात करते हैं किचन के काम की। तो किचन में हम जनरली खड़े होके रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना है। आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़ा नहीं होना है। 15 मिनट खड़े हो, फिर उसके बाद आप बैठ जाएँ। फिर उठे, फिर काम करें, फिर बैठ जाएँ। इससे होगा ये कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। हमारा चौथा पॉइंट है स्मॉल वर्क। घर में हमारे जो छोटे-मोटे काम होते हैं, अगर आप वो करेंगी तो बहुत ही हेल्प होगा डिलीवरी में, जैसे कि कपड़े उठाना, बर्तन एक जगह से दूसरी जगह रखना, फिर एक सामान एक जगह से दूसरी जगह की तरफ रखना। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा रहेगा, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बर्तन धोना। अगर आपके घर में बेसिन है, तो आप खड़े होके बर्तन धोती हैं, लेकिन खड़े होकर के बर्तन धोने से अच्छा है कि अगर आप बैठ के बर्तन धोएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ड्राई बालकनी हो गया, वहाँ पे आप बर्तन धो सकते हो। आपको बर्तन धोने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप अच्छे से बैठें, कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठ कर के तभी बर्तन धोएँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होकर के आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपके पेट पे कोई प्रेशर ना पड़े। जितना भी मैंने आपको काम बताया, उसमें आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने पेट का रखना है कि आपके एब्डोमेन पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, कोई पेन हो रहा है, तो आप इमीडिएट उस काम को उस टाइम पे बंद करें और रेस्ट लें, तभी कोई काम करें। और ज़ोर-ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं करना है, तो आप बैठ कर के बर्तन धो सकते हो। इससे आपके पेल्विक के फ्लोर ओपन होंगे और पेल्विक के मसल्स भी काफ़ी रिलैक्स करेंगे। ये सारे काम डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही हेल्प मिलेंगे। जब आप बेबी को पुश करोगे तब आसानी होती है और लेबर का ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है सिटिंग ऑन फ्लोर। आप कोशिश करें कि 7वें महीने से खासकर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, आप कोशिश करें कि आप फ्लोर पे बैठें, नीचे ज़मीन पे बैठें। आप ज़मीन पे बैठ के क्या कर सकते हो, जैसे सब्जियाँ काटना या फिर किसी का हेल्प करना, बच्चे के साथ आप खेल सकते हो या फिर फ्रूट्स कट करना, आटा गूँथना, ऐसे बहुत तरह के घर के काम होते हैं जो कि आप बैठ के कर सकते हो। इससे अच्छा एक ऑप्शन ये है जो कि आप डेली कर सकते हो, पूजा करना। अगर आप बैठ के पूजा करोगे, चलिए हम बैठ के ही पूजा करते हैं, तो आप नीचे आराम से ज़मीन पे बैठ जाएँ पालथियाँ मार के और तब पूजा करें और भी जो काम है तब करें। आपको आराम से कंफर्टेबल होकर के ही तभी सब करना है। तो दोस्तों ये सारे घर के काम थे। अगर आप इसे प्रेगनेंसी के दौरान पे करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस 99% है। जो भी वर्किंग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव ले चुकी हैं तो वो भी कर सकती हैं लीव लेने के बाद ये सारे घर के काम। अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप यही घर के काम करो, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी को एक्टिव रखना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है। पेल्विक मसल्स स्मूथ होंगे, रिलैक्स होंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।